यह एक ऐसा देश है जहां का कानून पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ अपराधियों का फैसला दान और कल्याण के आधार पर होता है, इसीलिए अपराधी भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं। ऐसा सोमवार को विदेश मंत्रालय के सचिव जयदीप मजूमदार ने कहा, जब नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई और सिंगापुर का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया के नाव पर ब्रुनेई जाएंगे। वो 2 दिन वहीं रुकेंगे। ब्रुनेई कोई आम देश नहीं है। यहाँ का शाही परिवार और कानून दुनिया भर में चर्चा का विषय है। भारतीय प्रधानमंत्री का ब्रुनेई दौरा। ब्रुनेई एशिया का पहला देश है जहाँ शरिया कानून लागू है और यहाँ का कानून इतना सख्त है कि सुल्तान उन्हें खुश रखता है और उनकी सभी सुख सुविधाओं का ख्याल रखता है। इसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। दरअसल 2014 में सुल्तान हाजी हसन बोल्किया ने देश में शरिया कानून लागू किया था। शरिया कानून लागू होने के बाद कई पश्चिमी देशों और संगठनों ने ब्रुनेई के सुल्तान की निंदा की, जिसमें देश में बलात्कार और चोरी जैसे जघन्य अपराधों में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। लेकिन सुल्तान अपनी बात पर अड़े रहे, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता अपने लोगों की है। अरब देशों में भी चोरी के लिए हाथ काट दिए जाते हैं और बलात्कार के लिए मौत की सज़ा दी जाती है, जबकि LGBT लोगों को सीधा पत्थर मारकर मौत की सज़ा दी जाती है। ब्रुनेई में इन कानूनों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में आक्रोश है, लेकिन सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया कभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ब्रुनेई में 2014 से तानाशाही लागू है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुल्तान हसन बोल्किया का परिवार विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत देश के लोगों की कई निजी संपत्तियों का भी मालिक है। वे मुफ्त में ज़मीन और घर उपलब्ध कराते हैं। अपने नागरिकों से कोई कर नहीं वसूला जाता है और उन्हें उनकी पूरी कमाई का अधिकार है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक समृद्ध और छोटा देश है। 1984 में इसकी जनसंख्या ब्रिटेन के लिए 73 वर्ष और महिलाओं के लिए 75 वर्ष थी। इसे एशिया का हिस्सा माना जाता है। इसके उत्तर में दक्षिण चीन सागर और इसके पूर्व पश्चिम और दक्षिण में मलेशिया है। यहाँ की सरकारी आय का मुख्य स्रोत देश की GDP में 80% योगदान देता है। 1968 में बुजुर्ग हाजी उमर अली सैफुद्दीन ने 1984 में ब्रुनेई की आज़ादी के बाद खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और 1951 में उन्होंने एक ऐसी विचारधारा पेश की जिसने उन्हें एक रक्षक के रूप में स्थापित किया। सुल्तान हसन अल बोल्किया को देश के सबसे अमीर लोगों में से एक माना जाता है। अपनी शाही जीवन शैली के कारण सुल्तान हसन अल बोल्किया का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जिसमें 7,000 से ज़्यादा कारें हैं और निजी विमान शामिल हैं, लेपित 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कीमत। सुल्तान की शाही भव्यता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके प्राइवेट जेट में ब्रुनेई के सुल्तान हसन अल बोल्किया के महल जैसी ही आलीशान सुविधाएं हैं। कहा जाता है कि यह सोने चांदी से जड़ी है और इनकी कीमत 2250 करोड़ से भी ज़्यादा है। 3 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बानी दारुस्सलाम की यात्रा पर हैं, जहां वह बान के सुल्तान हाजी हसन अल बोल्किया से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देश रक्षा, व्यापार और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे।